स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको आईपीयू यूनिवर्सिटी बीटेक में एडमिशन लेना है 2026 में, तो आप किस तरह से एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये सेशन आपका 2026 के लिए है, जो आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। इसमें बहुत सारे लोग बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे सीट्स अवेलेबल होते हैं इसमें। ठीक है, टोटल आपके 9767 सीट्स है ऑल ओवर बीटेक में। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीट्स है यहाँ पे। साथ में आपको 18 डिफरेंट कॉलेजेस देखने को मिल जाता है, और अगर आप दिल्ली से है तब तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दिल्ली कोटा आपको यहाँ पे 85% देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले आपका जो एडमिशन किस बेसिस पे लिया जाता है, तो जो आईपीयू है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसका जो एक खुद का एग्जाम होता है आईपीयू सीईटी। ठीक है, आईपीयू सीईटी के थ्रू ये बीटेक में एडमिशन नहीं लेते हैं। ठीक है, वो आपके अलग अलग कोर्सेज के लिए हैं, बट बीटेक के लिए नहीं है। बीटेक जो है आपका स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, जो कि आपका जेडब्ल्यू मेंस के पेपर पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो आपको जेडब्ल्यू मेन का जो पेपर 1 है वो देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें मतलब आपको अपेयर होना मैंडेटरी है, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन जो है आपका ऑल इंडिया रैंक जो होता है आपका जेडब्ल्यू में, उसके बेसिस पे यहाँ पे लिया जाता है। और सीयूडी का कोई भी स्कोर यहाँ पे वैलिड नहीं है बीटेक राउंड्स के लिए। ये लोग चाहे तो बाद में स्पोर्ट राउंड वगैरह पे अगर लेंगे तो वो उनका इच्छा है, बट जो आपका मेन एडमिशन होता है उसमें आपका जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन जो है वो लिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, कि कौन कौन आपका एलिजिबल है 2026 में यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपका एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्लास 12th होना चाहिए, कि आप 12 पास रहेंगे। ठीक है, एडमिशन के टाइम में आप जब फॉर्म भरते हैं तब आप 12 पास नहीं रहेंगे तो भी चल जाएगा, बट आपका जो एग्ज़ाम होता है, मतलब एग्ज़ाम के बाद जब आपका काउंसलिंग वगैरह होता है, उस वक्त आपका जो है 12 पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें सीट्स और रिजर्वेशन का, तो टोटल सीट इंटेक इनका 9700 से ऊपर है। ठीक है, जो कि आपका इससे ज़्यादा कम होते रहेगा। ठीक है, कम तो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है अगर नए कुछ ब्रांचेस वगैरह इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, तो इसमें आपका एक रीजनल रिजर्वेशन देखने को मिलता है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, मतलब वो आपका सेंट्रल नहीं है। ठीक है, तो आपका उसमें 85% सीट जो है वो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, जिन्होंने स्कूलिंग जो है वो दिल्ली से किया है। ठीक है, उसके बाद 15% सीट जो है आपका आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स, मतलब कि ऑल इंडिया पे लोग जो है 15% सीट्स में जा सकते हैं। मतलब अराउंड एंड अराउंड आपका 1500 सीट्स ऐसे हैं जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग जो है वो जा सकते हैं। टॉप ब्रांचेस का बात करें तो आपका सीएससी कोर में आपका 2364 सीट्स है। बाकी और भी आपका अलग अलग में जो भी ब्रांचेस है उसमें बहुत सारे सीट्स आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। और ब्रांचेस का बात किया जाए तो वो भी ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस आपको यहाँ पे ऑफर किया ही जाता है। उसके बाद अगर आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का बात करें कि आप किस तरह से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, आईपीयू के एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा, जो कि आपका फरवरी के आसपास आ जाना चाहिए। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होता है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा से एक 1000 रुपीज़ पे करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो कि आपका मई के आसपास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आपको चॉइस फिल करना है। ठीक है, वहाँ पे 18 कॉलेजेस है, तो उसके बीच में आपको चॉइस फिल करना है कि आपको किस में चाहिए। चॉइस का भी मैंने आपको आगे बताया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और सीट अलॉटमेंट एंड पेमेंट का बात किया जाए तो आपका जो अगर वहाँ पे सीट अलॉट किया जाता है तो आपको एक 96,000 का पार्ट एकेडमिक फ़ी जो है वो पे करना पड़ेगा सिक्योर करने के लिए सीट को। और ये जो फीस है बाद में जाके आपका सेटलमेंट हो जाता है आपका फर्स्ट ईयर के फीस से। ठीक है, बट इतना आपको पे करना पड़ेगा। तो यही आपका बेसिक एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, और बात करें अगर आपका टॉप कॉलेजेस का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, तो प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए जो सबसे पहला है आपका यूएसआईसीटी मेन कैंपस जो है आपका, ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होता है लोगों के लिए। ठीक है, और ये आपका द्वारका में लोकेटेड है। फिर उसके बाद एमएआईटी, एमएसआईटी, बीवीसीओई और बीपीआईटी, वीआईपीएस, ये सब अलग अलग जो है प्रेफरेंस आप देख लीजिएगा। जब आप प्रेफरेंस फिल करेंगे तो आप एक बार और आके वीडियो को विजिट कर लीजिएगा, और इनके बारे में आप चाहे तो और भी डिटेल जो है इनके वेबसाइट वगैरह पे जाके ले सकते हैं। ठीक है, इनका लोकेशन भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो प्रेफरेंस को आप इस तरह से फिल कर सकते हैं, तो आपको एकदम बहुत ही अच्छा चांसेस रहेगा कि आप जो है बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाए। ठीक है, उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो फीस स्ट्रक्चर आपका किस टाइप से होता है, तो इनका जो फीस है आपका अराउंड 70 to 80,000 पर ईयर रहता है गवर्नमेंट कैंपस में। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेजेस जो है आपका उसमें फीस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 1.4 to 1.6 लाख पर ईयर रह सकता है। ठीक है, तो टोटल 6 to 7 लाख जो है आपका ट्यूशन फीस जाने वाला है। उसके बाद आपका जो रहना खाना रहेगा वो अलग रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पार्ट एकेडमिक फ़ी है 96,000 का, वो आपका जो है क्या हो जाता है, जो भी फीस आपका रहता है उसके फर्स्ट ईयर के साथ आपका वो एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट टाइमलाइन का बात किया जाए, ठीक है, इम्पोर्टेंट टाइमलाइन में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टार्ट डेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म
मतलब फरवरी 2025 में इस बार भी आया था, तो सेम फरवरी 2026 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन भी आपका 1 मई 2025 में स्टार्ट हुआ था, तो इसी तरह से आपका सेम 2026 में 1 मई के आसपास देखने को मिल जाएगा। और जो भी डेट्स आपका यहाँ पे दिख रहा है, एप्लीकेशन आपका फरवरी टू अप्रैल के बीच में रहेगा और चॉइस फिलिंग आपका मई के बीच में आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है काउंसलिंग वगैरह रहेगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। टाइमिंग जो है आपको हम बताते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हो डेट्स वगैरह, ठीक है। इसके बाद अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप 12 पास होने चाहिए, ठीक है। बाकी आप जाके यहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।